अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो हमारे चैप्टर्स कोई भी चैप्टर्स हों उनके जो लास्ट टॉपिक होते हैं उनको ये बेकार समझ के छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है कि इसी तरह के टॉपिक्स उनको पेपर में जब आ जाते हैं तो फिर वो परेशान होकर अपना जो पेपर है वो भी ख़राब कर जाते हैं। तो आपने कभी भी जो चैप्टर्स के आखिरी मतलब के टॉपिक्स होते हैं उनको ना छोड़ा करें, जिस तरह कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को भी बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें से किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपको बन के आ सकते हैं और किस तरह का ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर देखा जाए सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये है कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब कि दो मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट हों और बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, और वो बिलोंग भी डिफरेंट कैटेगरी से करते हों, यूजुअली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जब वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो तब हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कैटेगरीज भी डिफरेंट है, जब वो कंबाइन होते हैं तब हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब हम हमारे पास है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल में क्या होता है कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होती है प्रोटीन्स और एक होती है लिपिड्स। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल दोनों होते हैं इनकी जो कैटेगरीज होती है डिफरेंट होती है, तो फिर क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके साथ कंबाइन होता है, मतलब कम्बिनेशन करता है। तो इसमें हमने यही पढ़ना है कि फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स में कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी। देन कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विद लिपिड्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स, और जब ये लिपर्ड्स के साथ कंबाइन होगा तब हमारे पास बन जाएगी ग्लाइकोलिपर्ड। तो अब आपको समझ आ गई होगी जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है तब बनते हैं जब इन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनकी कैटेगरीज भी डिफरेंट हो आपस में कंबाइन हो, तब हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, तो आपने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल लिख के इनकी एग्जांपल भी लिखनी है ताकि एग्जामिनर पे जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़े। ठीक है, आगे हमारे पास है कंपोनेंट्स के, जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये किन चीज़ों के कंपोनेंट्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो ये है कि बोथ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ही होते हैं। आगे हमने पढ़ना है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है ये क्या काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्रीशन और ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर, मतलब कि जो नेचर में जो सेलुलर सेक्रीशन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स ही देते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है लिपोप्रोटीन। जिस तरह के लिपोप्रोटीन के नाम से पता चलता है कि जब लिपिड्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है तब हमारे पास बनती है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन की डेफिनेशन ये है कि द स्ट्रक्चर विच फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, मतलब कि वो स्ट्रक्चर जो कि लिपिड्स और प्रोटीन के कम्बिनेशन से बनता है इसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि लिपोप्रोटीन्स आर बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स इन द सेल, मतलब के सेल्स के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर बनाती हैं वो हमारे पास लिपोप्रोटीन ही बनाती हैं। ठीक है, ये वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर में आता है कि व्हाट इज लिपोप्रोटीन, तो आपने ये 2 पॉइंट लिखने होते हैं। आगे हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन, जिस तरह के इनके नाम से पता चलता है कि जब न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है तब हमारे पास बनता है न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन ये है कि न्यूक्लिक एसिड्स हैव स्पेशल एफिनिटी फॉर बेसिक प्रोटीन्स, के न्यूक्लिक एसिड्स के पास बड़ी एफिनिटी होती है प्रोटीन्स के लिए। ठीक है ना, आगे हमारे पास ये कि न्यूक्लिक एसिड्स आर कंबाइंड विद द प्रोटीन्स टू फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या करते हैं कि वो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है न्यूक्लियोस्टोन्स, जो कि हमारे पास लास्ट डेफिनेशन और ये बहुत ही वीआईपी होती है। न्यूक्लियोस्टोन्स वो होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स में काम करते हैं, और ये क्या करते हैं कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और उनका फंक्शन भी प्ले करते हैं। ठीक है, तो इनमें ये है कि द न्यूक्लियोस्टोन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, के न्यूक्लियोस्टोन्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। दीज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर नॉट ओनली ऑफ स्ट्रक्चरल बट आल्सो ऑफ फंक्शनल सिग्निफिकेंस, मतलब के न्यूक्लियोस्टोन ऐसी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि ना सिर्फ क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बनाती बल्कि उनके अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उनको भी करती हैं। आगे हमने ये पढ़ना है कि जो हम क्रोमोसोम्स होते हैं उनका क्या। अच्छा जी, ये हमारे पास है क्रोमोसोम का फंक्शन कि दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब कि जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन में जो क्रोमोसोम्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। ठीक है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से शॉर्ट भी आते हैं। ओके जल्ला।